हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता श्लोकोच्चारण पाठ्यक्रम में। और आज हम इसके तीसरे और अंतिम सत्र में पहुंच चुके हैं। और आज के सत्र में हम भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए भगवत गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण हो सके, उससे पहले हमने दो श्लोकों दो अध्यायों में या पिछले दो सत्रों में चर्चा की कि वास्तव में श्लोक के अंग क्या है और वर्ण क्या है, संस्कृत वर्णमाला क्या है, और उसमें किस प्रकार से अलग अलग वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और उसके पश्चात आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं कि किस प्रकार शुद्ध उच्चारण हो सकेगा। तो आज हम उच्चारण करेंगे भगवत गीता के श्लोकों का, लेकिन अब तक वहां तक पहुंचने के लिए जो भी हमने प्रयास किया, अभ्यास किया, उसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। तो पहले सत्र में हमने चर्चा की थी कि इस सत्र का उद्देश्य क्या है। तो इन सत्रों का उद्देश्य व्याकरण में पटु बनना या निपुण बनना नहीं है, बल्कि व्याकरण के द्वारा भगवान से जुड़ना है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो भी हम करते हैं भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। हम अगर श्लोक उच्चारण सीख रहे हैं तो इसलिए सीखें ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो। ठीक है। तो ये हम अपने आचार्य को प्रसन्न करने के लिए, अपनी गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए सीख रहे हैं। तो जो भी हम सीखेंगे हम प्रभुपाद जी को समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक उच्चारण से पहले हम जानेंगे कि वास्तव में श्लोक कैसे बनते हैं। श्लोक बनते हैं वर्णों से, और जो भगवत गीता के श्लोक है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। और संस्कृत वर्णमाला का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक श्लोकों का उच्चारण कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने जाना संस्कृत वर्णमाला के विषय। हमने चर्चा की भाषा और लिपि में क्या अंतर है। भाषा मतलब जो हम बोल के जो भी हम व्यक्त करते हैं उसको भाषा बोलते हैं। लिख के जो भी हम व्यक्त करते हैं उसको लिपि बोलते हैं। तो भाषा और लिपि दोनों अलग अलग होती है। हिंदी भाषा को हम रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने जाना कि संस्कृत में जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं। तो स्वर और व्यंजन जैसे अंग्रेजी में होते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, तो उसी प्रकार संस्कृत में भी दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन मुख्यतः। स्वर में भी अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हिंदी में दो प्रकार के स्वर होते हैं, छोटे और बड़े। छोटी आ, बड़ी आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। लेकिन संस्कृत में थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्वरों का विभाजन है वो उनके उच्चारण काल के अनुसार हुआ है। ह्रस्व मतलब जिसका एक मात्रिक काल समय के लिए उच्चारण, यानी एक यूनिट टाइम के लिए जिसका उच्चारण होता है, उससे दो गुना जिसका उच्चारण होता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है, और उसके तीन गुना जिसका उच्चारण होता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर में जैसे हम देखते हैं आ है, ई है, ऊ है, री है और लृ। दीर्घ में आ, ई, औ, आ, आई, औ, री। तो यहाँ पे ह्रस्व में भी री है और दीर्घ में भी री है। तो दोनों में अंतर क्या है? उच्चारण काल का। तो ह्रस्व में जो री का उच्चारण हुआ उससे दुगना समय तक उच्चारण करना है दीर्घ वाले री का। तो अगर ह्रस्व में री है तो दीर्घ में री, उससे दो गुना समय तक इसका उच्चारण होगा। जैसे ह्रस्व में आ है, आ, तो दीर्घ में आ। लेकिन अभी आप बोलोगे तो हिंदी में भी था और ये संस्कृत में भी है, तो इसमें अलग क्या हुआ? अभी आप देखेंगे अलग क्या है इसमें। आप इसमें देखेंगे री के बाद क्या है, ए और आई दोनों ही दीर्घ में। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में ए होता है एक छोटा और एक बड़ा होता है, लेकिन संस्कृत में दोनों दीर्घ में। तो एक ए है और एक आई है। ठीक है। तो दोनों का उच्चारण द्विमात्रिक समय के लिए होगा। एक ओ है और एक आओ। ओ, औ दोनों का उच्चारण काल समान है, इसलिए दोनों को दीर्घ में रखा है। प्लुत स्वर साधारण व्यवहार में प्रयोग नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे।
प्लुत जो स्वर है उनका 3 गुना समय तक उच्चारण होगा। जैसे ओम में जो ओ है उसके आगे 3 लिखा रहता है ना, तो प्लुत को 3 लगा के उसको संबोधित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब जो ओम में ओ है उसका उच्चारण बाकी शब्दों से 3 गुना समय तक होगा, बाकी वर्णों से। ओम, तो माँ से 3 गुना ज्यादा ओ का उच्चारण होगा, ओ, ऐसे। तो ये इसका मतलब है। तो इस प्रकार से संस्कृत का वर्गीकरण हिंदी से अलग है। आगे हमने चर्चा की संस्कृत में व्यंजनों की, यानी कॉन्सोनेंट्स। अब जैसे अंग्रेजी है उसमें कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन उनका ऑर्डर क्या है, बस ऐसे ही रैंडमली। अब आप बोलो बी के बाद सी क्यों आया, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आ गया तो आ गया, है ना। पी के बाद क्यू क्यों आया, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन संस्कृत एक बहुत ही सुव्यवस्थित यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा है। तो इसमें जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया गया उच्चारण स्थान के आधार पे। तो उच्चारण स्थान के आधार पे जिन जिन व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के व्यंजन आते हैं। तो का वर्ग के जो व्यंजन होंगे उनका उच्चारण किया जाता है कंठ से, क, ख, ग, घ, घ। ठीक है, तो यहाँ कंठ से ये शब्द, ये वर्ण निकलते हैं। और उसके बाद जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, ञ, तो ये तालु से निकलते हैं। तालु यानी ऊपर का जो हिस्सा है आपके मुंह का, चा, छा, जा, इसीलिए इनको तालव्य कहा जाता है। टा वर्ग जो है उसमें टा, ठ, ड, ढ, ण, तो जीवा तालु से थोड़ा पीछे स्पर्श करती है, तो इसीलिए इनको मूर्धन्य बोला जाता है। इसी प्रकार जो पा, फा, बा, भा, मा है, ये जो वर्ण निकलते हैं ये आपके औष्ठ्य है। औष्ठ्य यानी होठों को बंद करना पड़ेगा इनको बोलने के लिए, तभी इनका शुद्ध उच्चारण होगा। और हमने उदाहरण भी दिया था फल, तो फल नहीं बोलना, क्या बोलना है, फल। फल, इसमें पूरा होंठ बंद होगा, वही शुद्ध उच्चारण होगा। इसकी हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार हमने सारी चर्चाएं की। और इसमें जो पांचवा संख्या यानी 5वें नंबर का जो वर्ण होता है वर्गीय व्यंजनों में, ये हमेशा नासिका के साथ प्रयोग होगा, अपने मूल उच्चारण स्थान से तो होगा ही। जैसे का वर्ग है वो तो कंठ से होगा ही, लेकिन उसका जो 5वां वर्ण है कंठ के साथ साथ नासिका से भी होगा। जैसे माँ है, तो माँ आपका ओष्ठ है, होठों से होगा, लेकिन उसके साथ नाक का भी प्रयोग होगा, माँ। अगर आप नाक बंद कर दोगे तो माँ नहीं बोल पाओगे सही से, माँ ऐसे हो जाएगा, उसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार ना भी नहीं बोल पाओगे आप, आ, है ना। तो ना के लिए आपको क्या चाहिए, दंत है, यानी जहाँ पे बाकी वर्ण, जहाँ जहाँ पे बाकी वर्ण हम बोल रहे हैं ता, था, दा, दा, वहीं पे आपकी जीवा आएगी, लेकिन साथ ही साथ नासिका का भी प्रयोग होता है 5वें वर्ण में। तो इस प्रकार हमने चर्चा की। और उसके बाद ये थे आपका वर्गीय व्यंजन। इसके बाद अंतस्था व्यंजन आते हैं आपके, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन आते हैं, शा, 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 हा, उनका उच्चारण कैसे करना है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ये भी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की कुछ जो वर्ण है संस्कृत में वर्गीय व्यंजनों में, जैसे का और खा है, ये थोड़ा हार्ड है, कठोर व्यंजन इनको बोला जाता है, का, खा। और जो ग और घा है उनको सॉफ्ट यानी मृदु व्यंजन बोला जाता है, अघोष और घोष। का, खा, गा, घा थोड़ा सॉफ्ट है। चा, छा, जा, झा। इसी प्रकार इनको और भी विभाजित किया गया, अल्प प्राण, महाप्राण। जैसे का को अल्प प्राण बोला गया है, और खा को महाप्राण। क्यों? क्योंकि का बोलते समय हमको कम वायु की आवश्यकता होती है, का, लेकिन खा बोलते समय आपको ज्यादा वायु छोड़नी पड़ती है। का, खा, का, खा, गा, घा, गा, घा, है ना। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ऐसे इस प्रकार से भी इनको वर्गीकृत किया गया है। दूसरे सत्र में हमने चर्चा की संयुक्त वर्ण के विषय में। संयुक्त वर्ण कौन से वर्ण होते हैं जो दो वर्णों या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, तो उनको संयुक्त वर्ण बोला जाता है। और प्रायः ये संयुक्त वर्ण प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। तो इसलिए दूसरा सत्र हमने विशेषतः संयुक्त वर्णों के बारे में चर्चा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनको लिखा भी थोड़ा अलग तरीके से जाता है, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। और कुछ जो प्रसिद्ध संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन क्यों बोला इन्हें,
क्योंकि इसमें दो व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला। अगर इनको संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों आ जाते हैं। तो क्योंकि इसमें दो व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन भी बोला गया। आप संयुक्त वर्ण भी बोल सकते हो। तो जो सबसे पहले क्ष, ज्ञ, तो हमने इसका अभ्यास करने के लिए भी दिया था, त्र और श्र, श्र। अब देखो हिंदी में और संस्कृत में क्या अंतर है। हिंदी में जो ज्ञ है, ज्ञ, तो इसको आपका मूल व्यंजन में रखा गया है, या मूल वर्णों में इसको रखा गया है हिंदी में, है ना। हम पढ़ते अ आ इ ई और लास्ट में ज्ञ बोलते हैं उसको, अक्षर ज्ञ। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में इसको मूल वर्णमाला में नहीं रखा गया है, इसको संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। और हिंदी में इसको मूल वर्णों में रखा गया है। तो ये दोनों में अंतर है, संस्कृत में और हिंदी में। बाकी अन्य भी संयुक्त वर्ण है, और उनको किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार उनको बोलना है, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, अगर किसी को कोई अगर नहीं कर पाए इनको। उसके बाद जो एक मुख्य अंश है वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी कोई भी वर्ण बनाए तो तब तक उसका शुद्ध उच्चारण नहीं किया जा सकता जब तक उसका विच्छेदन नहीं होता। तो विच्छेदन से हमें पता लगता है कि जो शब्द है वो किन किन वर्णों से बना है और किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाएगा। जैसे मदन है, इसको माँ, जो माँ है वो क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखा जा सकता, व्यंजन के साथ स्वर लगाना ही पड़ेगा। तो माँ के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। इसके बाद इसके साथ आ लगेगा तब जाके माँ बनेगा। तो माँ ऐसी दा बनेगा, ऐसी ना बनेगा। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कठिनाई आती है कुछ कुछ शब्दों में, जैसे ग्रह है, गृह, तो इसका उच्चारण हम करते हैं ग्रह, लेकिन ग्रह गलत है। आपसे पूछो आप कहाँ रहते हो, आप बोलोगे मैं ग्रह में हूँ। तो ग्रह तो चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, पता नहीं कौन कौन से ग्रह हो गए। अब आप बोलोगे सूर्य को ग्रह क्यों बोला, तो स्टार है। तो ग्रह की जो परिभाषा है वो अलग है संस्कृत में, ठीक है। ग्रह मतलब है जो जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, उनको ग्रह कहा जाता है। तो उसमें चंद्रमा भी आ गया, इसीलिए हमारे नौ ग्रह में चंद्रमा भी है। तो ग्रह और प्लेनेट, प्लेनेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। तो ग्रह मतलब कोई आपसे पूछे आप कहाँ पे हो, आप बोलो मैं ग्रह में हूँ। ग्रह मतलब आप कौन से ग्रह पे हो, मंगल पे हो, बुध पे हो, क्योंकि ग्रह का मतलब तो यही है। इसीलिए ग्रह और गृह दोनों में अंतर है। गृह मतलब होम, यानी घर, और ग्रह मतलब जो आपके गतिमान है, जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया। तो इसीलिए उच्चारण सही होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है इसको तोड़ना। तो गा के साथ हमने क्या लगाया, एक स्वर आना जरूरी है। तो जो री है वो स्वर में उसकी गिनती होती है, हमने देखा स्वर में री की गिनती होती है। तो गा के साथ स्वर कौन सा है, री। तो इसके साथ आपको आ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में स्वर है री। तो गृह होगा, गृह नहीं होगा, ग्रह भी नहीं होगा, गुरुह भी नहीं होगा। इसी प्रकार नृत्य है, नृत्य होता है ना, नृत्य तो नहीं होता। तो अमृत होता है, अमृत नहीं होता, अमृत भी नहीं होता। तो इसीलिए वर्ण विच्छेदन जरूरी है, ताकि हम शुद्ध उच्चारण कर सकें। और ऐसे बहुत से शब्द है जो थोड़ा असमंजस में डाल सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कर्म है, कर्म है और क्रम। तो बोलने में थोड़ा समान लगते हैं, सेम लगते हैं, लेकिन इनका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इनका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। और वो आप पहले ही सीख चुके हैं कैसे करना है। अभी अगला जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अनुस्वार युक्त शब्दों का उच्चारण करना। वो हमने पिछले सत्र में सीखा कि हिंदी है, उसमें तो ना की तरह उच्चारण हो रहा है अनुस्वार का। गंगा है ना, उसमें गा की तरह हो रहा है। संसार है, उसमें माँ की तरह हो रहा है। संहार है, संहार तो नहीं बोलते हम, संहार बोलते हैं। संवाद बोलते हैं, संवाद तो नहीं बोलते, संवाद बोलते हैं। तो बिंदी वही है, लेकिन हर जगह उसका अलग अलग उच्चारण हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या नियम है, उसके ऊपर हमने चर्चा की पिछले सत्र में। इस प्रकार जो विसर्ग है उनका उपयोग किस प्रकार हो, उनका उच्चारण किस प्रकार हो, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अभी जो हम श्लोक पढ़ेंगे भगवत गीता के, उसमें
अधिक स्थानों पे विसर्ग का प्रयोग हुआ है श्लोक के बीच में। तो कहाँ पे कैसा उच्चारण करना है विसर्ग का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखना। तो उसके नियम हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे। तो विसर्ग जो है इसको, जैसे दो धब्बे होते हैं, टाइम जब हम देखते हैं 7:05, तो बीच में दो धब्बे आते हैं डिजिटल क्लॉक में, ऐसे ही दो धब्बे आ जाते हैं। लेकिन इसका उच्चारण हा की तरह होता है साधारणतः, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका उच्चारण निर्भर करता है कि अंतिम जो हमारा वर्ण है जिसके साथ विसर्ग लगा है वो कौन सा है। तो विसर्ग और अनुस्वार हमेशा किसी न किसी वर्ण के साथ लगेंगे, ये इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते। और ये वर्ण के हमेशा बाद ही लगेंगे, वर्ण के पहले कभी नहीं लग सकते। ठीक है, तो जैसे केशव है, केशव में केशव, जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो अंत में आ आता है, केशव व धन आ, तो उसमें आ जैसी ध्वनि आ रही है अंत में, तो इसका जो उच्चारण होगा केशवः, हा ना, आ आ रहा है तो हा होगा। और बालाह, तो इसमें बाला में अंतिम जो स्वर आ रहा है वो आ है, तो जो विसर्ग का उच्चारण है बालाह हो, बालाह, हा बालाह नहीं होगा, बालाह। इसी प्रकार भो में हो की तरह उच्चारण होगा, भोह, भोग नहीं होगा, भोह। और मति है उसमें मति ही, हरि ही की तरह उच्चारण होगा। तो आप देख सकते हो इनका जो उच्चारण है वो बदल रहा है, अनुस्वार और जो विसर्ग है उसका उच्चारण बदलता है। तो इसीलिए इसको व्यंजन से थोड़ा अलग कैटेगरी में रखा जाता है, इसको वर्गीय व्यंजन से एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको अयोगवाह व्यंजन बोलता है। अयोगवाह यानी जिसका किसी के साथ, जिसका योग के अनुसार उसका उच्चारण होता है, उसको अयोगवाह बोलते हैं। जैसे बाकी जो वर्ण है उनका उच्चारण वैसे ही होगा चाहे वो कहीं पे भी आए, लेकिन जो विसर्ग और अनुस्वार है उनका उच्चारण उनके स्थान के अनुसार बदल जाता है। इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा है, अयोगवाह की कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है, तो हम पहले सत्र में पढ़ चुके हैं। अब आता है चक्षुः, चक्षुः लास्ट में ऊ आ रहा है ना, चक्षुः। अब देवे है, देवे है तो लास्ट में ए आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, देवे है। लेकिन इसका उच्चारण देवे है नहीं होगा, जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज में दिया था इसको देवे है, तो सबने इसको देवे है देवे है देवे है किया ज्यादातर लोगों ने, लेकिन देवे है नहीं होगा। क्यों, देवे ही होगा, क्योंकि जो ए है, ए बनता है आ और ई को मिला के आई, है ना? तो आई बोलते हैं इसको, तो देवाही देवही ऐसे इसका उच्चारण होगा। तो भूमे है तो भूमे है, इस प्रकार से। अब इसके कुछ नियम है जिनको हम थोड़ा जानेंगे आज, क्योंकि हम श्लोक का उच्चारण करने जा रहे हैं। तो उससे पहले इन नियमों को पढ़ लेते हैं। तो पंक्ति के मध्य में विसर्ग हो तो उसका उच्चारण आघात देकर हा जैसा करना चाहिए। तो बीच में जब भी विसर्ग आ जाए तो वहां पे थोड़ा हमें रुक के, आघात मतलब थोड़ा रुक के हमें उसका उच्चारण करना है। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, तो वहां पे थोड़ा रुकना है, विष्णु के बाद रुकना है, और उसके बाद गुरुर्देवो महेश्वरा। इसी प्रकार कहीं पे अगर कठोर व्यंजन आए, कठोर यानी हमने चर्चा की थी ना अघोष और घोष, अघोष मतलब जो कठोर व्यंजन है, हार्ड, का खा क्या है, अघोष हार्ड। तो इस प्रकार के व्यंजन आए तो उसमें भी हमें थोड़ा ब्रेक देना है। प्रणतः, तो प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो ऐसा नहीं बोलना प्रणता क्लेश नाशाय, नहीं, उसमें थोड़ा ब्रेक लेना है बीच में जहाँ पे विसर्ग आता है, प्रणता क्लेश नाशाय ऐसे बोलना है। ठीक है, उसके बाद एक विशेष नियम, इसको आप ध्यान में रखें, आज हम उच्चारण करेंगे भगवत गीता का, तो उसमें बहुत जगह पे आने वाला है। तो विसर्ग के बाद यदि श श या सा आए तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जिस भी प्रकार का सा आने वाला है वो आधा पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक भगवत गीता का श्लोक है, यज्ञा शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः शै। तो यहाँ पे ना और सा के बीच में विसर्ग है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सा इसका आधा पहले आ जाएगा। तो कैसे होगा, यज्ञ शिष्टा सिनस्संतो, सिनस्संतो आधा सा आ जाएगा बीच में। तो ये आएगा भी बहुत से स्थानों पे। ठीक है, और आगे जो नियम है वो तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर विसर्ग के बाद आ जाता है तो
वो जब संधि होती है तो आ हट जाता है, लेकिन केवल लिखने के लिए कि यहाँ पे संधि होती हुई है, ये दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह आ जाता है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता। सो अस्थि ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, सोस्ति पढ़ेंगे, ठीक है। तो साह और अस्थि का यहाँ पे योग हुआ है। तो इस प्रकार है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करना है। जब बात आती है उच्चारण की, तो उसमें एक विशेष लय होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी उच्चारण करें। तो जैसे हम कोई गाना गाते हैं या कोई कविता लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लय होती है। तो कविता को आप ऐसे ही पढ़ नहीं सकते अखबार की तरह। जैसे मान लो बचपन की हमारी कविता थी क्या, हुआ सवेरा चिड़िया बोली सब बच्चों ने आंखें खोली, तो उसको ऐसे पढ़ते हैं ना, हुआ सवेरा चिड़िया बोली सब बच्चों ने आंखें खोली। अब उसको कोई पढ़ेगा, उसको बोला इस कविता को पढ़ो, तो ऐसे नहीं पढ़ेगा, हुआ सवेरा चिड़िया बोली सब बच्चों ने आंखें खोली, ऐसे नहीं पढ़ेंगे उसको। तो जब भी बात आती है श्लोकों के उच्चारण की, तो उसमें छंद का होना आवश्यक है। छंद का अर्थ होता है लय। तो एक लय का होना आवश्यक है, और वो लय किस प्रकार से होगी, तो निर्भर करता है उसमें कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, उसमें कौन सी मात्रा को प्रयोग हुआ है, उसी से लय बनेगी ना। आपके वर्णों से ही तो लय बनेगी। अभी कौन से वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, उसके अनुसार लय बदल जाएगी। तो इसीलिए अनेक प्रकार के छंद हैं, असंख्य प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है हमारे जो संस्कृत व्याकरण है। और उसके कुछ विशेष नियम होने चाहिए लय के। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। आजकल जो गाने बनते हैं बॉलीवुड के या कुछ भी, उसमें कोई छंद नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी रैंडम भी, कुछ भी, कितने भी अक्षर डाल दो, कितने भी शब्द डाल दो, रैंडमली बन जाते हैं। लेकिन संस्कृत में जो श्लोक है, उसमें विशेष नियम है कि कौन से छंद में कितने वर्णों का प्रयोग होगा, उसके अनुसार उस छंद का नाम दिया गया है। ठीक है। तो छंद का मतलब क्या है, अभी आप इतना जाने, छंद का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की लय में किसी श्लोक को गाना, और उसके कुछ विशेष नियम हो, उसको छंद कहा जाता है। एक छंद है जो एक गद्य और पद्य में अंतर करता है। गद्य मतलब हो गया जो भी आप लिखते हैं, सिंपली उसको बोलते हैं, वो गद्य हो गया। और पद्य मतलब पोएटिक, यानी उसको छंदबद्ध करके जब लिखा जाता है तो पद्य बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं डू योर बेस्ट, लेट द कृष्णा डू रेस्ट। तो ये क्या हो गया, गा के जब हम बोल रहे हैं इसको, तो ये एक पद्य हो गया। लेकिन अगर इसको सिंपल लिखेंगे हम, डू योर बेस्ट लेट कृष्णा डू रेस्ट, तो एक एक गद्य हो गया। तो गद्य और पद्य में यही अंतर है। पद्य जो होता है हमेशा एक छंद के रूप में होता है। तो हमारी जो भगवत गीता है, या हमारे जितने भी पुराण है, वेद है, महाभारत है, रामायण है, इन सबको छंदबद्ध तरीके से लिखा गया है। और छंदबद्ध तरीके से लिखना बहुत ही कठिन है। अभी हम देखेंगे कि छंद में कितने नियम आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप लिख सकते हो। तो भगवान की महिमा को इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। बहुत ही कठिन है, अभी आप देखना। तो छंद के कुछ मुख्य अंग है। गति, गति यानी जो छंद की लय है, छंद का जो रिदम है। यति मतलब जहाँ पे छंद में रुकना होता है, उसको यति बोलते हैं। जैसे भगवत गीता में आप लगातार श्लोक नहीं बोलते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ पे रुक गया ना अभी, अब तुरंत नहीं बोलते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, रुक गए, समवेताय युत्सवा, फिर रुक गए। तो जहाँ पे हम रुकते हैं वहां पे यति बोलते हैं, उसको रुकने को यति बोला जाता है। तुक मतलब क्या होता है, तुक मतलब होता है राइम। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, जैसे जैसे उदाहरण के लिए, हुआ सवेरा चिड़िया बोली सब बच्चों ने आंखें खोली, तो खोली और बोली, ये क्या हुआ, तुक। तो इसी प्रकार हिंदी में या अन्य भाषाओं में, संस्कृत में या इंग्लिश में या हिंदी में, तो हम तुकबंदी देखते हैं। लेकिन संस्कृत में हर जगह आपको तुकबंदी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें इतने सारे नियम आ जाते हैं कि तुकबंदी भी अगर उसके साथ करनी है तो और भी कठिन हो जाता है। अभी हम देखेंगे आगे। तो अभी हम अनेक अनेक छंदों की चर्चा ना करके अपने आप को भगवत गीता तक सीमित रखते हैं, क्योंकि छंदों की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे छंद है, बहुत सारे तरीके से एक श्लोक को गाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और उतने ही प्रकार के छंद भी हैं। तो भगवत गीता में
जो छंदों का प्रयोग हुआ है मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला अनुष्टुप, दूसरा त्रिष्टुप। तो इसीलिए भगवत गीता से अगर हम सीखेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए। तो आइए देखते हैं पहले अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम अनुष्टुप छंद पे। अनुष्टुप छंद क्या होता है? इसमें कुल कुल 4 पद होते हैं। हर पद में 8-8 वर्ण आते हैं। इस प्रकार कितने हो गए? 32। 8 छकू 32 इसमें कुल मिला के वर्ण होते हैं। तो सिंपल कैसे गिनना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पाद विभाजन करना है। पाद विभाजन कैसे होगा इसका? हर पाद, पाद मतलब होता है चरण, स्टेप्स। पद और पाद दोनों में अंतर होता है। पद मतलब होता है जो वर्ड है उसको पद कहा जाता है, जैसे पद्यावली। वर्ड्स को पद कहा जाता है और स्टेप को पाद कहा जाता है। तो इसका जो एक पाद है उसमें 8 वर्ण आएंगे। तो इस प्रकार हम श्लोकों को विभाजित कर सकते हैं 8-8 के 4 वर्णों में। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये एक पाद हो गया। मामेकम शरणम व्रज, ये दूसरा पाद हो गया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, ये तीसरा हो गया। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये चौथा पाद हो गया। तो कैसे इसमें 8-8 वर्ण आ रहे हैं क्या? जरा एक बार गिनती करते हैं। तो सबसे पहला पाद, ठीक है, पहला थोड़ा हो सकता है अभी कॉम्प्लिकेटेड हो आपके लिए। दूसरा पाद लेते हैं ग्रीन कलर में, हरे कलर में जो आपको दिख रहा है। माँ, में, दो हो गया। कम, तो हमेशा याद रखना है जो हमारे आधे हलंत या जो हमारे व्यंजन आते हैं आधे, या जो अनुस्वार है या जो विसर्ग है, इनको इनको इसी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग से नहीं गिनेंगे हम इसको। तो ऐसा नहीं है माँ एक, में दो और का माँ 3-4 नहीं। माँ एक, में दो और कम ये चार, ये 3। श 4, रा 5, णम 6, व्र 7 और जा 8। तो इस प्रकार ये 8-8 वर्णों के 4 पाद है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी गिनती होती है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है बस हमने आठ 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 वर्णों में 4 पाद लिख दिए और वो अनुष्टुप छंद हो गया, नहीं। इसमें और भी कुछ टेक्निकलिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है अनुष्टुप छंद का? तो आपके सामने लिखा है, पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयो, गुरु षष्ठम च पादानां, चतुर्णाम स्यादनुष्टुभिः। तो पंचमम लघु सर्वत्र, यानी जो पाद है, 4 पाद है, हर पाद में पंचमम लघु सर्वत्र, पांचवा जो वर्ण होगा वो लघु होगा। ये पहला नियम है इसका। तो आइए देखते हैं क्या पहला नियम फिट बैठ रहा है या नहीं। पंचमम लघु सर्वत्र, तो ये जो श्लोक लिखा हुआ है आपके सामने, ये अनुष्टुप छंद में ही लिखा है, यानी अनुष्टुप छंद के नियम अनुष्टुप छंद में ही आपको बताए जा रहे हैं। तो पंचमम लघु सर्वत्र ये पहला पाद हो गया। सप्तमम द्विचतुर्थयो ये दूसरा पाद हो गया। गुरु षष्ठम च पादानाम ये तीसरा पाद हो गया। और चतुर्नाम स्याद अनुष्टुभि ये चौथा पाद हो गया। हर पाद में पांचवा जो वर्ण है वो लघु होगा। लघु मतलब छोटी मात्रा होगी, उसमें ह्रस्व होगा। तो आइए गिनते हैं। पहला पा है, दूसरा ये यहाँ के साथ चा जुड़ा हुआ है, तीसरा मम, चौथा ला और पांचवा घु। तो यानी ये लघु हुआ, ठीक है। अभी दूसरे पाद में देखते हैं, सप्तमम वाले में। सा पहला, पा और ता दूसरा, मम तीसरा, द्वि चौथा और चा पांचवा। चा छोटा है ना, लघु, ठीक है, सही बैठ रही है परिभाषा। तीसरे पाद में देखते हैं पांचवा। पहला गु, दूसरा रु, तीसरा शा और चौथा तीसरा है शा और शा दोनों, और चौथा है ठम और पांचवा चा। तो ये भी लघु है। अब चौथे पाद में हम देखते हैं चा, तु, नाम, नाम, ठीक है, ये तीसरा हो गया। स्या चौथा हो गया। द ये पांचवा हो गया।
तो पांचवा लघु है, ये नियम भी बैठ रहा है। तो ये पहला था पंचमम लघु सर्वत्र, पांचवा जो वर्ण है हर पाद में वो लघु होना चाहिए। हाँ, सही बैठ रहा है। दूसरा नियम क्या है, सप्तमम द्वि चतुर्थयो, ये अभी हम बाद में देखेंगे ये नियम। तीसरा, गुरु षष्ठम च पादानाम, जो छठा है वो हमेशा गुरु होना चाहिए। गुरु यानी बड़ा, यानी दीर्घ स्वर उसमें होना चाहिए। तो पांचवे तो हमें हमारे सामने ही है, तो छठा यानी इसके नेक्स्ट बिल्कुल। तो जो घू है, घू के बाद क्या आ रहा है, सा, तो सा तो छोटा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, दीर्घ होना चाहिए। तो ये नियम तो गलत हो गया ना। नहीं, गलत नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सा के बाद जो रा है इसको भी इसी में गिना जाएगा, और सा तो पहले से ही पूर्ण है ना। तो इसमें जब रा जुड़ जाता है तो ये दीर्घ की तरह इसको हम गिनते हैं। ठीक है, तो सा में क्योंकि रा भी जुड़ा है तो इसीलिए इसको दीर्घ माना जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसी प्रकार चा के बाद जो दूसरे पाद में भी हम देखते हैं छठा, तो चा के बाद क्या है, चा पांचवा है, उसके बाद तू, तो तू तो छोटा है, लेकिन इसके साथ रा भी जुड़ गया ना, तुर, तो इसीलिए इसको दीर्घ कहा जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पाद में चा के बाद क्या आ रहा है, पा, तो पा तो अपने आप में ही दीर्घ है। ठीक है, और इसी प्रकार दा के बाद जो चौथा पाद है उसमें नु, तो नु तो छोटा हुआ लेकिन उसके साथ श भी जुड़ा है ना, नुष्टु, तो श भी जुड़ गया इसीलिए दीर्घ हो गया। तो ये दूसरा था, दूसरा नियम था। पहला नियम क्या था कि पांचवा जो वर्ण है वो लघु होना चाहिए हर पाद का, बिल्कुल सही बैठा। छठा जो वर्ण है हर पाद का वो दीर्घ होना चाहिए, वो भी सही बैठा। अभी हम दूसरी परिभाषा, सप्तमम द्वि चतुर्थयो, और जो सातवां वर्ण है दूसरे पाद का और चौथे पाद का वो भी लघु होना चाहिए। तो दूसरा पाद कौन सा है, सप्तमम द्वि चतुर्थयो, ये दूसरा पाद है। तो इसका जो सातवां है ये लघु होना चाहिए। तो चतुर, चतुर, ये पांचवा और छठा हो गया। था क्या है, आपका लघु है, तो लघु हुआ। इसी प्रकार चौथे पाद में अगर हम देखें चतुर्नाम स्यादनुष्टुभि में, तो दा था, नुष था, और उसके बाद टू। तो इस प्रकार अनुष्टुप छंद की परिभाषा है। तो इस प्रकार का नियम होना चाहिए। अब आप सोचिए, जिसने भगवत गीता लिखी होगी या जिन्होंने हमारे शास्त्र लिखे होंगे, किसने लिखे, वेद व्यास जी ने, तो उनको कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा इस लिखने के लिए। और उसमें भी आपको भगवान की लीलाएं लिखनी है, उसमें भी एक स्टोरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। तो इसीलिए संस्कृत के श्लोक लिखना कोई छोटी बात नहीं। इतने साधारण से छंद में आपको इतने नियम का ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आपको लिख। अभी हम देखते हैं, अगला एक उदाहरण लेते हैं। तो ये भागवतम का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो ये भी अनुष्टुप छंद में है। तो हम देखते हैं कि क्या ये अनुष्टुप छंद का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई बता सकता है सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये अनुष्टुप छंद है कि नहीं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया क्या है इसका, अनुष्टुप छंद का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था, कोई बताएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें चार पाद है कि नहीं। चार पाद है ना आपके सामने, चार पादों में इसको लिखा गया है। उसके बाद हर पाद में आठ आठ वर्ण है या नहीं, तो हमें गिनती करना है। तो अगर आठ आठ है तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हम ये अनुष्टुप हो सकता है। अब ना एक हो गया, रा दो, या तीन, णम चार, ना पांच, मा छह, माँ और जो सा है इसके बाद का वो दोनों छह में आ जाएगा। ठीक है, नमस, उसके बाद कृ, कृत, ये आ जाएगा सात में, और या, ये आठ हो गया। तो दूसरा जो पाद है इसमें कौन गिनेगा, कितने वर्ण इसमें है, कोई गिन सकता है, कोई गिनना चाहेगा। दूसरे पाद के कितने वर्ण है, कौन गिन सकता है इसको। ओके, कोई नहीं गिनना चाहेगा। जी, हरे कृष्णा, सुभद्रा कांत सुता प्रभु जी, आप गिनना चाहेंगे दूसरे पाद में कितने वर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु, 8 है। हाँ, कैसे।
न, र, के, व, न, रो, और ये जो त म है वो दोनों एक में आ जाएगा और फिर म आ जाएगा। ओके, तो ना आपका पहला है और उसके बाद रम, न रम, तो ना रम दो हो गया, छह तीसरा, व चौथा, पांचवा हो गया ना, रो, रो के बाद जो ता है, आधा ता है वो इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो छठा, उसके बाद ता सातवां, और माँ मम, ये हो गया आपका आठवां। तो इस प्रकार आठ आठ है सभी में, जिसको यकीन नहीं है आप कंफर्म कर लें एक बार, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, लेकिन अभी जो हमने रूल पहले देखा वही हम लगा के देखते हैं। तो रूल क्या था, जो पांचवा है, पांचवा वर्ण है वो क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए सब में। तो देखते हैं, तो इसमें ना है ना, नारायणम, चार हो गया ना, तो ये लघु है, ठीक है। हर पाद में जो पांचवा वर्ण है वो लघु होना चाहिए। तो जो दूसरा पाद है उसमें क्या होगा, ना रम दो, चय वा चार, और ना, इसमें भी ना। इस प्रकार तीसरे पाद में दे विम दो, सा रस, तो सा रस ये चार हो गए। वाह, वाह कौन सा हो गया, पांचवा, ये भी लघु है। इसी प्रकार ततो, ता तो दो हो गए, जा या चार हो गए, मुंह, तो मुंह भी आपका लघु है, सही है, अनुष्टुप छंद है। लेकिन अनुष्टुप छंद का एक और क्राइटेरिया है, जो छठा वाला है आपका, वो आपका दीर्घ होना चाहिए। तो ना के बाद हम देखते हैं माँ और सा, उसमें आधा जुड़ा है, तो इसको दीर्घ की तरह लिया जाएगा। उसके बाद नीचे जो दूसरे पाद में ना है, उसके बाद रो है, तो रो तो छोटा है लेकिन उसके साथ आधा ता भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो दीर्घ होगा। और नीचे वाले तीसरे पाद में वा के बाद तीन, तो ती तो वैसे ही दीर्घ है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार जो चौथे पाद में मुंह है, उसके बाद दी है, वो तो वैसे ही दीर्घ है। और एक और नियम था, वो क्या था, कि दूसरे और चौथे पाद में जो सातवां वर्ण है वो भी आपका लघु होना चाहिए। तो ना रो ता, ता तो आपका लघु है। उसके बाद नीचे चौथे में क्या आ गया, मु दी र, रा तो वैसे ही आपका लघु है। तो इस प्रकार ये अनुष्टुप छंद हो गया। तो भगवत गीता में आप जितने भी अनुष्टुप छंद देखोगे तो उसकी पहचान आप आसानी से कर लोगे। तो ये था अनुष्टुप छंद। अभी आ गया आपका त्रिष्टुप छंद। तो भगवत गीता में दो प्रकार के छंद मिलेंगे आपको। एक में आपने देखा होगा दो ही लाइन में खत्म हो रहे हैं, और दूसरा आपने देखा होगा चार चार लाइन में खत्म हो रहे हैं। तो भगवत गीता में सबसे पहला जो त्रिष्टुप छंद है, वो है दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक। तो इसको आप अनुष्टुप छंद की तरह नहीं गा सकते। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो आप ये इस लय में इसको नहीं गा सकते, क्योंकि ये अलग छंद हो गया। तो छंद मतलब होता है लय, तो ये अलग लय है, तो इसका वैसे नहीं गा सकते। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, है ना, अलग हो गया, गलत हो गया। तो ये अलग छंद है, इसीलिए इसको अलग प्रकार से गाया जाता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अब आप इस छंद में हमने जैसे गाया, वो आप धर्म क्षेत्र वाले में नहीं गा सकते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। गलत हो गया, अटपटा सा हो गया थोड़ा। तो इसीलिए हर प्रकार के छंद के लिए, छंद मतलब होता है एक लय है। तो यहाँ पे जो त्रिष्टुप छंद है, इसका क्या लक्षण है, तो दो ही प्रकार के छंद है भगवत गीता में। तो ये एक तो हमने सीख लिया अनुष्टुप, एक त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप में हर चार पाद है, इसमें भी जैसे अनुष्टुप में थे, लेकिन इसमें हर पाद में 11 आपके वर्ण आएंगे। तो 11 11 वर्णों के चार पाद होंगे। तो कोई गिनना चाहेगा इसके वर्णों को कि हर पाद में 11 आ रहे हैं कि नहीं, कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। कौन कंफर्म करना चाहेगा, कौन गिनना चाहेगा पहले पाद को। तो आप को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है,
आप गिनिए, और जो भी आपसे नहीं होगा तो बाकी सब सहायता करेंगे आपकी। जी ज्योत्सना माता जी, आप गिनना चाहेंगे? पहले पाद में कितने वर्ण हैं, कैसे गिनेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गिनेंगे। प्रभु जी ने गिन लिए, वैसे 11 है, लेकिन फिर से गिन के बताते हैं। जैसे का हो गया एक, जी। फिर रा और पा एक ही में, कार्प। का और रा फिर एक ही में आ गए। कार हाँ, फिर है पा। जी। हाँ फिर पा, कार्प, फिर या जो है ना, ये 3 हो गए। कार्पण्य, फिर हाँ 2, हम्म। 4 हो गए। जी जी। फिर शो, 5 हो गए। फिर पा, 6 हो गए। फिर हा, 7 हो गए। फिर ता, 8 हो गए। फिर स्वा, 9 हो गए। फिर भा, 10 हो गए। और वाह, 11। बहुत ही अच्छा। हरी बोल। प्रभु जी। तो कौन दूसरे पाद को गिनना चाहेगा? इसमें 11 है कि नहीं? अब उसको पता लग गया किसी को 11 है, तो जबरदस्ती 11 कर ही देगा उसको। ऐसा नहीं है, आप करके देखिए ट्राई, 11 होते हैं कि नहीं। कौन करना चाहेगा नेक्स्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पहला है प्र। जी प्र और चा उसी में आ प्र, गया। प्र। हाँ। सेकंड छा। जी माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्र और छ एक होगा, छा दूसरा, नी हम्म। तीसरा, जी। त्वाम चौथा होगा। हम्म। पांचवा ध, र, दोनों ज्वाइंट होगा ना प्रभु जी, ध हाँ, और र। जी जी। छवा म, हम्म। सातवां स और म, हाफ। जी जी। आठवां मु, नौवां ड, ढा और ढा। 10वां हाँ ढ, और 10वां चे, और 11वां ता। जी जी, हरी हरी बोल। तो इस प्रकार कोई कोई ज्यादा कठिन नहीं, अगर आप थोड़ा अभ्यास करेंगे आप भी गिन सकते हैं कि किस प्रकार हर पाद में 11 है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिष्टुप। ठीक है, और इसका जो उच्चारण है वो, उसकी विधि थोड़ी अलग होगी। तो आप इसको अनुष्टुप की तरह इसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो अभी आप सीख चुके हैं कि भगवत गीता के श्लोकों को किस प्रकार से विभाजन करना है उनका, और किस प्रकार से उनका उच्चारण करना है। बस एक कुछ नियम है जो हम चर्चा करना भूल गए थे, और वो नियम हम अभी देखने वाले हैं किस प्रकार से भगवत गीता के श्लोकों में लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे अनुस्वार है, हा के ऊपर अनुस्वार आया ना, अहम। अहम बालकः। लेकिन दूसरा जो वाक्य है उसमें अहम अध्यापकः। तो ऊपर भी अहम है, नीचे भी अहम है। तो इसमें से कौन सा तरीका सही है अहम को लिखने का? कोई बता सकता है कौन सा तरीका सही है अहम को लिखने का? ऊपर भी अनुस्वार है, नीचे भी ऐसे ही है उसका उच्चारण। तो कौन सा तरीका सही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सेकंड वाला सही लग रहा है, क्योंकि वो है ना, शायद हिंदी में प्रयोग होता है, ऊपर वाला। हम्म। और क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, ये आप बताइए। ओके, ठीक है। एक्चुअली दोनों ही सही है। तो इनका कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, जब अनुस्वार के बाद आपको व्यंजन आता है ना, जैसे बा क्या है, व्यंजन है। अहम बालकः। तो जो अनुस्वार है वो एक बिंदी की तरह लगेगा। ठीक है, अहम बालकः। और अगर अनुस्वार के बाद स्वर आता है, जैसे अहम अध्यापकः, है ना, आ आया ना अनुस्वार के बाद, तो इस प्रकार से लिखना है। ठीक है? हलंत के रूप में इसको लिखा जाएगा, माँ के रूप में। ये है नियम। और तीसरा, तत्विमानम। तो जब हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा होता है तब भी हमें इसको इस प्रकार से लिखना है। तो अभी हम देखेंगे भगवत गीता के श्लोकों में। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं जो भी उच्चारण के नियम थे।
आप सारे सीख चुके हैं और अभी आप भगवत गीता का बहुत ही अच्छे प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए अब हम भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करें और अभी हम देखेंगे कि जो भी हमने सीखा किस प्रकार से उसमें लगा सकते हैं। पहले जो हम उच्चारण कर रहे थे, अभी जो हम उच्चारण करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, तो अभी हम देखते हैं। तो एक एक करके आप सभी मेरा साथ दे सकते हैं, तभी हम सीख पाएंगे इसमें किस प्रकार से उच्चारण करना है। कौन कौन उच्चारण करना चाहेगा, आप एड्रेस कर सकते हैं। हम एक एक करके भी जा सकते हैं, वरना फिर रैंडमली भी हम कर सकते हैं कि इसमें इसमें मुझे एंटायर स्क्रीन शेयर करनी होगी शायद। ओके, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? भगवत गीता 12वां अध्याय। नहीं प्रभु जी। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अब शायद दिखाई दे। अभी दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। ठीक है। ओके, तो कौन उच्चारण करना चाहेगा पहले श्लोक का? तभी हमें पता लगेगा ना, हमने जो सीखा या जो अभी अब तक हमने नियम पढ़े किस प्रकार से उनको अप्लाई करना है। तो पहले श्लोक का कौन उच्चारण करना चाहेगा? अभी आप सीख चुके हैं, अभी आप उच्चारण करिए। कौन करेगा? जी, हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। जी हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। तो आप ये बताइए, आप एवं सतत युक्ता ये यहाँ पे क्यों रुके? यहाँ पे आपने ब्रेक लिया ना थोड़ा। एवं सतत युक्ता ये, तो ऐसा क्यों किया? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अभी तो मैं पढ़ा कहीं हमने, से सुना क्योंकि है। अनुष्टुप छंद है ना, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। तो 8 अक्षर ये तक पूरे हो जाते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपके 8 वर्ण पूरे हो जाते हैं। तो ये पहला पाद है, इसलिए हमें हर पाद के बाद एक पॉज लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। एवं सतत युक्ता ये। ठीक है, अभी पता लग गया आप जी क्यों रुके आप? जी। जी। उसके बाद भक्ता स्वाम पर्युपासते ये आपका दूसरा पाद है, इसलिए यहाँ पे हम रुके। ओके, तो एक बार और पढ़ेंगे माता जी आप। जी प्रभु जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर उपासते ये चाप्य अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। वित्तमा। ठीक है, और चाप्य, ये चाप्यक्षरम, चाप्यक्षरम, चाप्य अक्षरम नहीं, चाप्यक्षरम, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है, एक साथ इसको पढ़ना है हमें। चाप्यक्षरम। तो अभी हम दूसरे श्लोक में जाएंगे, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कौन पढ़ना चाहेगा? अर्जुन ने क्या बोला? जी, हरे कृष्णा, अमृता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीभगवानुवाच मय्यवेशय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्तमामताः। अभी हमने बहुत ही अच्छे से इसका उच्चारण किया। तो आप यहाँ पे क्यों रुके? मैया वेश मनो ये माम, यहाँ पे क्यों रुके? जी, प्रभु जी, यहाँ पे वो 8 हो जा रहे हैं पूरे, मतलब एक पाद कंप्लीट हो रहा है। जी जी जी, ठीक है। ओके, तो एक एक अभी हमने 12वां अध्याय क्यों लिया पता है आपको? क्योंकि इसमें सारे अनुष्टुप हैं और इसमें सबसे कम श्लोक भी हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे 5वां श्लोक। 5वां श्लोक कौन करेगा उच्चारण?
थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही फेमस है। कोई करना चाहेगा 5वें श्लोक का उच्चारण? जी हरे कृष्णा। आरती माता जी आप करना चाहेंगे? यहाँ माँ तक आपके 8 हो रहे हैं, ठीक है। क्लेशो अधिक तरस्तेषां, क्लेशो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। जी प्रभु जी अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। हाँ, आप ट्राई करिए। अभी आपको तभी तो आप प्रैक्टिस होगी ना जब आप ट्राई करोगे। जी प्रभु जी। ठीक है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं ना, तो आप मेरे बात बोलिए, ठीक हाँ है। जी 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 जी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां, क्लेशोधिकतरे तेषां, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां। क्लेशोधिकतरस्तेषां। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, में इसको हमने पढ़ा था ना विसर्ग के नियम में कि यहाँ पे क्लेशः प्लस अधिक, तो ये क्लेशोधिक हो गया, तो ये यहाँ पे संधि हुई है, ठीक है, विसर्ग की जगह। तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, इसको आ की तरह वैसे लिखा जाता है पर इसको हमें पढ़ना नहीं होता। क्लेशोधिकतरस्तेषां हो जाएगा, अव्यक्तासक्त चेतसाम, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब इसको पढ़िए, अव्यक्ता ही गतिर, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। तो यहाँ पे हमें थोड़ा पोज लेना है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग आया है। हमने पढ़ा था जब विसर्ग के बाद कोई हार्ड या कोई अघोष शब्द आता है, हार्ड, का और खा क्या है, हार्ड, गा और घा सॉफ्ट है। तो जब भी कोई हार्ड आता है वर्ण, तो हमें वहां पे थोड़ा पोज लेना होता है विसर्ग के बाद। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ऐसे इसको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ऐसे नहीं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। थोड़ा पॉज लेना है, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ऐसे नहीं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ना, देहवद्भिर अवाप्यते, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। ओके, ये भी सिंपल है। अभी हम आगे और देखते हैं। हाँ, ये वाला श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? 11वां। हरे कृष्णा। मेरे बात कौन रिपीट करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम करते हैं। जी जी, ज्योत्सना माता जी। अथेतदप्यशक्तोऽसि, अथेत अथेतदप्यशक्तोऽसि, अथेतदप्यशक्तोऽसि, अथेतदप्यशक्योऽसि, अथेतदप्यशक्तोऽसि, 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 कर्तुम् मद्योगमाश्रितः, कर्तुम् मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागम्। सर्वकर्मफलत्यागम्। हाँ, देखो अभी हमने वही गलती की, सर्वकर्मफलत्यागम्। हाँ प्रभु जी, सर्वकर्मफलत्यागम्। तो फा नहीं बोले इसको, फा, सर्वकर्म हाँ फल त्यागम। अब आगे आप पढ़िए इसको, इतना तो आप पढ़ लेंगे ना। जी प्रभु जी। तथा कुरु यतात्मवान्। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ततः, इसके इसमें क्या आ गया, विसर्ग आ गया, और उसके बाद एक हार्ड, यानी का और खा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो पहले जो दो होते हैं, जैसे चा वर्ग में चा और छा हार्ड होंगे, चा छा जा और झा सॉफ्ट होंगे, तो यहाँ पे हार्ड वर्ड आया है, ठीक है, इसको कठोर वर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें पोज करना है, तथा कुरु यथात्मवान, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। तथा यतात्मवान्, तथा कुरु यथात्मवान। तथा कुरु यतात्मवान्। हाँ, इसमें मैं हाँ पूरा नहीं बोलना, बस तथा, उसके बाद एक बीच में रुक जाना है, कुरु यथात्मवान, तथा
कुरुयत आत्मवान। हम्म। ठीक है। सर्वकर्म ठीक है। फल त्यागम, सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरुयत आत्मवान, ऐसे तथा के बाद हमें रुक जाना है थोड़ा सा। तो ये था जो ये हमने ठीक। नियम सीखे। अभी हम आगे और भी देखेंगे कौन कौन से नियम अभी यहाँ पे आए हैं। हाँ, अभी ये वाला श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। संतुष्ट सततम योगी, ये पहला पाद हुआ। कौन पढ़ेगा इसका पहला पाद? यहाँ बस इतना ही पढ़ना है आपको। संतुष्ट सततम योगी, बस इसको पढ़ना है, सिंपल। कौन पढ़ेगा? कैसे इसका उच्चारण होगा? हरे कृष्ण। तो एक एक करके ये सबके पास जाना पड़ेगा वरना। जी हरे कृष्ण निहारिका माती, इसका उच्चारण कैसे होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। संतुष्ट सततम योगी। ओके। जी राधा माता जी हरे कृष्ण। हरे मुझे कृष्ण। जी जी। शुरू से पढ़ूं क्या प्रभु जी, मतलब बीच से हाँ, थोड़ा। यही पढ़ना है आपको जो मैंने हाईलाइट किया है। संतुष्ट सततम योगी, इसको इसको पढ़। जी जी। संतुष्ट सततम योगी। नहीं इसके ये भी बाद भी नहीं, इतना ही पढ़ना है, लेकिन आपने गलत उच्चारण किया इसका। जी हरे कृष्ण आयुष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। नहीं। अच्छा, कोई बताएगा इसमें कौन सा नियम लगेगा उच्चारण का? कोई बताइए। विसर्ग में एक नियम था ना कि जब भी विसर्ग के बाद सा, श या स आए तो क्या होगा? क्या होगा मौ वहां पे? लगेगा प्रभु जी, सततम होगा। सततम तो ही विसर्ग की बात स कर रहा हूँ मैं, अनुस्वार की नहीं। आएगा, विसर्ग यानी जो एक्स्ट्रा टा स के बाद। आएगा। हाँ, किसने बोला है? अमृता माता जी ने। जी प्रभु। तो यहाँ पे इसको संतुष्ट सततम योगी ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो जनरली यही होता है ना, किसी से बोलो श्लोक को पढ़ेंगे थोड़ा हमारे लिए तो पढ़ लेगा, लेकिन वो गलत है। क्योंकि जिसने नियम पढ़े हैं उच्चारण के वो ही इसको सही से पढ़ सकता है। अभी आप देखो, आप अभी आपको नियम पता है ना एटलीस्ट। ठीक है, अभी प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको नियम एक बार पता लग गए और आपने प्रैक्टिस की और आपको पता लग गया कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, तो अगली बार नहीं करोगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं सीखे हैं नियम, तो उनको कठिनाई होने वाली है सब सीखने में। तो क्योंकि आप सब पहले ही नियम सीख चुके हैं, तो अभी आपको बस आप ध्यान में रखनी है बातें सारी। अगर आपकी सारी बात ध्यान में है तो आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हो। तो अभी ये अंतर आया है आपके उच्चारण में पहले और अभी के। अभी आप शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। इसका कैसे होगा शुद्ध उच्चारण? संतुष्ट सततम योगी। ठीक है, विसर्ग हट जाएगा और आधा सा आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था ही नियम में विसर्ग। संतुष्ट सततम योगी, ये इसका शुद्ध उच्चारण होगा। ठीक है, चलो अभी कौन इसका शुद्ध उच्चारण करेगा? चौथा पाद है इसका, ऋषि श्लोक का। मद भक्त समे प्रिय। सिंपल। कौन बोलेगा इसको? इसको तो कर सकते हैं ना। मद भक्त समे प्रिय। जी राधा माता जी। यह दोबारा बोलें, आपकी आवाज नहीं आई सही से। अभी आ रही है प्रभु जी। हरे जी जी। कृष्ण। जी जी। मद्भक्तः स मे प्रियः। ओके। तो अभी हम पूछते हैं क्या माता जी ने सही उच्चारण किया? जी क्या अमृता माता जी, क्या माता जी ने सही उच्चारण किया? जी प्रभु जी, मतलब उनका बहुत साइलेंट सा स था, बट साउंड था, दो स का साउंड था। ओके। और कौन करेगा इसका सही से उच्चारण? जी निहारिका माता जी। मद्भक्तः स मे प्रियः। ओके। जी अमृता माता जी, क्या सही किया उच्चारण इन्होंने? जी प्रभु जी, दो स का साउंड था। बट हाँ ठीक है, प्रिय
ठीक था, शायद ठीक था। मत, माता जी ने बोला मत भक्त ससमे प्रिया, मत भक्त ससमे प्रिया, तो दो सा तो आए ना, लेकिन पहला जो सा है वो पूरा नहीं होगा, आधा होगा। ठीक है, इसलिए सही है। आधा होगा, बहुत क्लियर सा लगा दिए। तो माता जी ने उसको हाईलाइट करने के चक्कर में कि ये बाकी का सा सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं अच्छे से बोलूंगी सा, तो उसको खराब कर दिया। कौन इसका और सही से उच्चारण करेगा? जी आयुषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ। हम्म, मद भक्त समे प्रिया। जी थोड़ा थोड़ा आप पहुंच चुके हैं एक्यूरेसी की तरफ। जी हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मद भक्त समय प्रिया। जी, तो इसको ऐसा पढ़ना है, मत मत भक्त समय प्रिया, मत भक्त समय प्रिया। ठीक है, मद भक्त समय प्रिया। क्लियर होना चाहिए। मत भक्त समय प्रिया, तस् तस् ऐसे। ओके, तो आप सभी ने अच्छा ट्राई किया। ओके, अभी इसको कौन पढ़ेगा? ये भी सेम ही है, इसमें भी सेम नियम लगेगा। कौन पढ़ेगा इसको? कौन रह गया है अभी? जी आरती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे इसको? यह सच में प्रिय। सिंपल। हरे कृष्णा। जी यह सच में प्रिय। इसको लय में पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? यह सच में प्रिय। प्रिय, प्रिय कैसे हो गया? प्रिय। तो अभी आप सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे इसको। तो डेली आपको पढ़ना है, ये वाला एटलीस्ट ये वाला चैप्टर आपको सभी को प्रैक्टिस करना है। जी हरे कृष्णा अमृता माँ जी, आप पढ़ेंगे इसको? यसच्च यसच्च मे प्रियः। यस सच, यस सच। यसश्च मतलब आधा, इधर ही आप पढ़िए प्रभु जी, मतलब वो प्रोमिनेंट सा ऐसा हो जा रहा है फिर हमारे से, तो वो दिक्कत हो रही है। यस सच में प्रिय। यसस् यसश्च यस मे प्रियः। यस यस, देखो यस। या और सा है ना, तो यस हो गया, लेकिन बीच में आधा सा क्या हो गया? यस। ठीक है, यस, यस सच में यसच्च मे प्रिय। प्रियः। बोलिए। यसच्च मे प्रियः। ठीक है, सिंपल। जी हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। यह सच में प्रिय। प्रिय, प्रिय। 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 हाँ जी, तो देखो आपको, अब हम यस, यस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये वाला रह गया ना, तो इसीलिए ओवरऑल हमको ध्यान देना है। तो अब आप पढ़ सकते हैं आयुषी माता जी, ऐसे आपने पिछली बार भी सही पढ़ा था। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी सच में प्रिय। क्या? यस सच, यस सच। यस यस सच, सच में प्रिय। यस सच, यस यस, यस यस सच। सर, प्रभु जी वहाँ पे सौ पे तो है ना, देखो तो यस यस के बाद फिर सौ तो होगा ना। नहीं, यस जो है ना, इसके बीच में एक आधा सा आ जाएगा, तो ये यस हो जाएगा, यस नहीं होगा, यस। तो इसी में आ गया यस, जी ये चमे प्रिय। यस, तो ये जो सेकंड वाला स है प्रभु जी, क्या वो भी मतलब य और विसर्ग के साथ ही कंबाइन हो जाएगा, या उसको तो देखो सेपरेटली पढ़ना होगा ना? अभी आप विसर्ग हटाओ तो क्या हो गया? यस हो गया ना, यस। यस हो गया जी। लेकिन विसर्ग की जगह आप आधा सा लगा दो, अब क्या हो गया है? अब क्या पढ़ोगे इसको? यस सर। हाँ, तो यस च मे प्रिय। ठीक है, अभी अच्छा, पढ़ो। यस च में प्रिय। हाँ, बिल्कुल सही। हरे कृष्णा अच्छा, इसी में।
जी हरे कृष्ण प्रभु। जी जी, आप पढ़ना चाहेंगे? नेक्स्ट। हाँ ठीक है, आप ये वाला पढ़िए, मत भक्तः समे प्रियः। इसको कैसे पढ़ेंगे? मद्भक्तस्य मे प्रियः। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मत भक्तः स मे प्रिय, तः स, विसर्ग हटा हो क्या हो गया, ता सा हो गया ना। विसर्ग की जगह एक सा लग जाएगा तो क्या हो गया, तस्स, तस्स, मत भक्तस्य मे प्रियः, ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार अब जैसे यहाँ पे है ना, ये पहला पाद में भी इस प्रकार का है, अनपेक्षक शुचिर दक्ष, तो यहाँ पे श आ जाएगा बीच में, अनपेक्ष शुचिर, अनपेक्ष शुचिर, ऐसे हो जाएगा, अनपेक्ष शुचिर दक्ष, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी भक्ति मान्यस्य मे प्रियः। चलो ठीक है, अब हम दो पाद एक साथ पढ़ेंगे। नहीं, अब हम ये पूरा श्लोक पढ़ते हैं, इसमें तो भर भर के नियम आए। कौन पढ़ेगा इस श्लोक का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण पूरी तरह? कौन सीख गया है? सीख जाना चाहिए अब तक सबको। तो स्टार्ट करते हैं जी। हरे कृष्णा अमृता माता, इसको पढ़िए आप श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, समशश्रौ च मित्रे च दोबारा, तथा माना पहले पाद दोबारा पढ़। सम हम्म, समशश्रौ समा नहीं समशश्रोत्र नहीं नहीं च नहीं। मित्रे च एक मिनट तथा पहले, एक माना मिनट पहले, माना पहले ये वाला सही हम्म पढ़िए, दोबारा पढ़िए, पहले वाले पे ही पढ़िए, आप बाकी छोड़ दीजिए। हम्म। समशो समशो शो कहाँ से आ गया? समा शो कहाँ से श आ गया? ओ हाँ, हाँ समश्रो त्रो शत्रु है ना, शत्रु, शत्रु समशत्रु, समशत्रु, समशत्रु। समशत्रु हाँ, आप पढ़िए। समशत्रु आप पढ़िए। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष योह नहीं, शीतोष योह, योह, योः योह। योः हाँ, अब दोबारा पढ़िए, तथा, हम्म तथा मानपमानयोः योह नहीं, योहो, तथा योः हाँ मानापमानयोः। ठीक है, ऐसे दोबारा पढ़िए। तथा मानापमानो तथा एक सेकंड तथा मान देखो। दिगर ही जाएगी तथा मानपमानयोः हाँ ठीक है, अब आपसे इतनी मेहनत कराएंगे। हम्म, अभी नेक्स्ट। ओके, तो देखो कितना, क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है ना अशुद्ध उच्चारण की, तो अभी बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट नियम तो पता है ना, तो आप ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो आप शुद्ध उच्चारण आपका हो जाएगा। आपको पता सब है, लेकिन अभी वो आपके संस्कार में नहीं है वो चीज़। ठीक है, आपकी हैबिट में नहीं है। तो एक और हैंड रेज हुआ था, हरे कृष्णा कीर्ति में, आप पढ़ना चाहेंगे? यहाँ तक पढ़िए, तीसरा पाद है इसका। शीतोषण सुख दुखेषु शीतोषण, समः संग विवर्जित। नहीं नहीं, पहले इतना पढ़िए जो इसको शीतोषण हाईलाइट। शीतोष्ण, का बोलो शीतोष्ण। शीतोष्ण हाँ, शीतोष्ण शीतोष्ण सुख दुखेषु शु शीतोष्ण सुख दुखेशु। तो यहाँ पे दु के बाद आपको रुकना है, क्योंकि हमने पढ़ा था विसर्ग के नियम में, जब भी कोई हार्ड वर्ड आएगा वहां पे आपको थोड़ा पॉज लेना है, आघात बोलते हैं इसको। शीतोष्ण सुख दुखेशु, ठीक है, ऐसा आपको रुकना है, शीतोष्ण सुख दुखेशु। ठीक है, अब आगे पढ़िए। समः संग विवर्जितः। तो ये क्या हो गया, समसंग, सैमसंग नहीं, समसंग विवर्जित। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि देखो, समह सा, तो म सा, म सा के बीच में से आप विसर्ग हटा दो, एक सा लगा दो, आधा मस्सा हो गया ना, मस्सा, समसंग विवर्जिता, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये था सिंपल। तो आशा करता हूँ आप सभी को उच्चारण के नियम समझ में आ गए होंगे। जो नहीं आए समझ में,
उच्चारण के नियम तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गए। हाँ, अभी उच्चारण कैसे इम्प्रूव होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। खाली प्रैक्टिस से भी नहीं होगा, जब तक हमें नियम नहीं पता तो प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नियम नहीं पता है तो आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। नियम पता है, प्रैक्टिस, नियम पता होने के बाद प्रैक्टिस करोगे तब आप सही उच्चारण कर पाओगे धीरे धीरे। तो इसीलिए अब आप उच्चारण करें। मैं आपके जो ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें कुछ एक्सरसाइज डाल दूंगा और सब लोगों को उच्चारण करना है। और जब तक आपका सही उच्चारण नहीं होगा, आप उच्चारण करते रहे ग्रुप में, एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये था आपका कुल मिला के उच्चारण का पाठ्यक्रम। धन्यवाद सभी भक्तों का, जितने भी भक्तों ने इसमें भाग लिया बढ़ चढ़ के, और सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हरे कृष्णा।